कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो कि आवाम की खिदमत खल्क़ करी, और ये जमातें ऐसी हैं जिनको आगे उस तरह से आने नहीं दिया जाता। लेकिन हकीकत यही है कि सब जमातों ने बारी बारी इक़्तिदार के मजे लूटे। 42 की 42 यूसीओ में मैं गया, कैंपेन की, लोगों से मिले, बरादरियों से मिले, तो सब ने कहा कि जी हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए। गाँव के अंदर लोग गंदा पानी पीते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं, कि लाखों की आबादियां तालीम से महरूम है। एक भी बात आप कहें कि कोई चीज किसी सियासतदान ने पूरी कर दी हो तो एक चीज भी ऐसी नहीं है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का सियासी रुझान कैसे हुआ, कम्युनिटी का मसला क्या है, इस ग्रां का मसला क्या है, हम एक एक चीज को फोकस करके, और हमने ये प्रोग्राम लॉन्च की है कि किसी को हमने भूखा सोने नहीं देना। जो मुमकिन हो सका उसकी मदद करेंगे। सिर्फ हमारे दस्तरखान लगाने से इस वक्त भी 25,000 बंदा डेली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तरखानों पे खाना खा रहा है। आपके हाथ में बजट हो और वो अवाम की अमानतें आप सही तरीके से लोगों पे लगा के बहुत बड़ी सतह पे खिदमत का दायरा बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हिबा बासरा, आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, रोटी कपड़ा मकान का नारा तो 3 बड़ी जमातें रह के गई हैं उन्होंने लगाया है, लेकिन अवाम आज तक वो बुनियादी सहूलत लेने पर या उनको देने के लिए आज तक महरूमी का शिकार है। लेकिन कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो कि आवाम की खिदमत खल्क़ कर रही हैं, जो कि आवाम की वो बुनियादी सहूलत को उस तरह से, वो जो उनके बुनियादी सहूलतें हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं, वो उस तरह से उनको प्रोवाइड भी करती हैं। और ये जमातें ऐसी हैं जिनको आगे उस तरह से आने नहीं दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की बात करूँ तो ये जो ऐसी जमात है, ये रमज़ान में और वैसे भी ये 3 बच्चों का सहारा भी बनते हैं। रमज़ान में गरीब और गुरबा की जो है वो फ़िक्र में इतना मशगूल होते हैं कि रमज़ान में ये लोग जो है वो घर घर सहरी भी देते हैं, और इसके साथ बहुत सारे ऐसे बुनियादी मसले मसाइल हैं जो ये कोशिश करते हैं कि उस सतह पर जाकर आवाम की खिदमत की जाए। और हमारे साथ आज मौजूद हैं NA46 से जो है वो इंतखाबात जो है लड़ने जा रहे हैं, और जिनका नाम चौधरी शफीक उर रहमान, और NA46 के आवाम इनको बहुत अच्छे से जानती भी हैं क्योंकि ये खिदमत खल्क़ में जो है वो पेश रहते हैं। इनसे बात करेंगे कि 3 बड़ी जमातें गुजर चुकी हैं यहाँ, और वहाँ पर उनकी क्या बुनियादी मिसाल इस्लामाबाद की इस एरिया के, और वो किस तरह से इनको हल करने की कोशिश करेंगे, और क्या जो है वो किस तरह से आवाम इनका साथ देगी। जी वालेकुम सलाम। सर, मैंने इतना बड़ा तारुफ कराया है, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों का जो मंशूर था वो यही था, बुनियादी जो सहूलियात है वो देना आवाम को, आप लोग उस तरह से दे भी रहे। तो आपको क्या लगता है कि 3 बड़ी जमातें गुजर चुकी हैं यहाँ से, समझने के PP भी है, PTI भी है, और मुस्लिम लीग नून भी है, उन लोगों ने उस लेवल तक जाकर उस आवाम की खिदमत नहीं की। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए कितना टफ टाइम हो सकता है, और आप क्या जो है वो मज़ीद रिलीफ देंगे? बहुत शुक्रिया जी। ये NA46 के हवाले से मैं बात करूंगा तो ये NA46 के अंदर 42 यूसीज़ हैं, और 42 यूसीज़ की तकसीम इस तरह है कि 22 यूसीज़ इसके अंदर ये ग्रां हैं, गाँव हैं, दही आबादी हैं, और 20 यूसीज़ जो हैं ये CDA के सेक्टर्स हैं। अब हम किसी जमात की कारकर्दगी पे उस तरह बात तो नहीं करते, ये हमारा तरीका नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि सब जमातों ने बारी बारी इक़्तिदार के मज़े लूटे। बदकिस्मती के साथ, यानी आप देखिए कि 42 की 42 यूसीओ में मैं गया, कैंपेन की, लोगों से मिले, बरादरियों से मिले, तो सब ने कहा कि जी हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए। CDA के सेक्टरों में CDA के टैंकर आ जाते हैं और लोग पैसे खर्च कर लेते हैं, उनको पानी मिल जाता है। गाँव के अंदर लोग गंदा पानी पीते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। यानी पानी एक बुनियादी जो इंसान की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, ये पानी तक जो यानी इस्लामाबाद के अंदर नहीं दिया गया। हालांकि ये मसला हल हो सकता था, इसके फार्मूले मौजूद थे, लेकिन तवज्जो नहीं है। और वही बात है कि इलेक्शन आता है, नारे लगते हैं, और इलेक्शन के बाद लोग चीज़ों को भूल जाते हैं और अपने मामलात में मशगूल हो जाते हैं। तो इस हल्के के अंदर सबसे बड़ा मसला पानी नहीं है। उसके बाद जितनी गाँव की यूसीज़ हैं, लाखों की आबादी है, सेक्टरों से बड़ी आबादियाँ वहाँ मौजूद हैं। वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। तालीम के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर ये हालात हैं कि लाखों की आबादियाँ तालीम से महरूम हैं और कोई उस तरफ तवज्जो भी नहीं करता। इसी तरह पिम्स एक मायनाज अस्पताल है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन इसके ऊपर लोड यानी कोई 20 अजला का लोड है इसके ऊपर। सिर्फ इस्लामाबाद का ये अस्पताल नहीं है, पूरा हज़ारा डिवीज़न से लोग आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं, KPK से आते हैं, इतना बड़ा लोड है। और ये जो गाँव की आबादियाँ हैं ये इस काबिल नहीं है कि वो अपना प्रॉपरली आके इलाज करवा सकें, और उन गाँव की आबादियों में कोई अस्पताल नहीं है, कोई ऐसा यानी हेल्थ यूनिट्स नहीं है कि जहाँ से लोग मुस्तफ़ीद हो सकें।
तो सेहत के हवाले से ये मसाइल हैं, पानी के हवाले से, तालीम के हवाले से, यानी कोई एक भी बात आप कहें कि कोई चीज़ किसी सियासतदान ने पूरी कर दी हो इस हलके के अंदर, तो एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे यानी आम बंदे तक कुछ चीज़ों के असरात पहुँचे हों। तो आम बंदों तक नहीं है, मखसूस ये बताएं कि आप लोग फलाही काम तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का सियासी रुझान कैसे हुआ? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा खिदमत का निज़ाम था, ये तो हम लंबे अरसे से कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मैं यहाँ पे 20 साल से तकरीबन मौजूद हूँ और ये सिलसिले प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। हमने सियासत का रुख इसलिए किया कि हम बेसिकली कम्युनिटी के साथ जुड़े लोग हैं। कम्युनिटी का मसला क्या है, इस ग्रां का मसला क्या है, इस कबीले का क्या मसला है, यहाँ सेक्टर का क्या मसला है, हम एक एक चीज़ को फोकस करके, और हमारी कोशिश ये है कि भी, और हमने ये प्रोग्राम लॉन्च की है कि किसी को हमने भूखा सोने नहीं देना। जो कोई होगा हम इंशाल्लाह उस तक खाना पहुँचाएँगे, जो मुमकिन हो सका उसकी मदद करेंगे। ये बहुत सारे हमारे इस सिलसिले इस तरह के, और सच्ची बात यह है कि हम यानी इस काम पे लगे हुए थे और लंबे अरसे से हमने देखा कि सिर्फ हमारे दस्तरखान लगाने से इस वक्त भी 25,000 बंदा डेली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तरखानों पे खाना खा रहा है, लेकिन ये हल नहीं है। हमने यानी पानी का मसला, एक एक बंदे से हमने पानी का मसला पूछा, हमने 150 बोर करवा दिए, लंबे चौड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हमने देखा ये भी मसले का हल नहीं है। हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, यानी एक हद तक आप खिदमत के ज़रिए काम करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इख्तियार की ज़रूरत पड़ती है, आपके हाथ में बजट हो और वो अवाम की अमानतें आप सही तरीके से लोगों पे लगा के बहुत बड़ी सतह पे खिदमत का दायरा बढ़ा सकते हैं। तो हमारा सियासत में आने का मेन जो एक मकसद है वो ये है कि अवाम की अमानतें जो टैक्स की शक्ल में आती हैं वो दयानत के साथ अवाम के ऊपर दोबारा लौटा दी जाएँ। इंशाल्लाह इससे बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। अच्छा बोले, आपको जब बाहर निकलते हैं तो लोगों का फीडबैक कैसा होता है? क्योंकि फलाही कामों में आप लोग पेश हैं, जैसा कि आप जो बता रहे हैं, जो मेन चीज़ें आपने अपना मंशूरा हमारे सामने रखा, तो ये हर पार्टी का, और इलेक्शंस के दौर है तो हर पार्टी और हर उम्मीदवार यही रखता है। लेकिन जैसे ही आप जो है वो कुर्सी लेते हैं या फिर आप इक़्तिदार में आते हैं तो ये सारे दावे के दरे रह जाते हैं। तो आप लोग जो है वो उस वक्त कहाँ पर स्टैंड करेंगे अगर आप इक़्तिदार में आते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी सियासी जमातों के यही रवैये है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन की हद तक मंशूर भी आ जाते हैं, इलेक्शन की हद तक बड़ी बड़ी बातें और खिदमत गुजार भी मैदान में आ जाते हैं, और इलेक्शन के बाद वो लोग दुगनी स्पीड से चले भी जाते हैं, लोग ढूंढते रह जाते हैं। ये मसला तो इसी तरह है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये ताल्लुक़ पिछले 20 सालों से है, बेलौस खिदमत, और ये खिदमत का जो ताल्लुक़ होता है इसमें बड़ी अपनायत होती है, इसमें लोगों की तरफ से बड़ी मोहब्बत मिलती है। जिस शख्स को पता चलता है ना कि भाई ये इस अंदाज से काम कर रहे हैं, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 42 की 42 यूसीओ में इतना बड़ा वेलकम मिला, इतना लोगों ने प्रोटोकॉल दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं से मायूसी नहीं है। किसी ने हमारे सामने आके कोई ऐसी बात नहीं कही जहां हम ये समझे हों कि यार यहाँ पे लोगों ने हमें कोई मनफी अंदाज में रिएक्शन दिया है, एक जगह भी ऐसी नहीं है। तो खिदमत की वजह से हमें अवाम के अंदर ये पजीराई मिली है। अच्छा, आपने हल्के के अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? हल्के के अवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि आपकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, पानी का मसला, सेहत का मसला, इसी तरह जो CDA के सेक्टर्स हैं, यहाँ के मसले बिल्कुल अलग से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन मसलों पे भी पूरी नज़र रखते हैं, तो आपके मसाइल को हल किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये जमात खिदमत का मिजाज रखती है। 20 साल हमने अपने साथ हज़ारों नौजवानों को जोड़ा जिनके हमने ये मिजाज डिवेलप किया है कि हमने बेलौस खिदमतें करनी है। तो आइए इस जमात के साथ खड़े हों, कुर्सी पे मोहर लगाइए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये खिदमत भरपूर तरीके से जारी रहेगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने चौधरी शफीक रहमान की गुफ्तगू सुनी और जिस तरह से एक मंशूर वो लेकर आए हैं, और इस बात को जो है वो इनके कामों को भी अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में अगर वो इक़्तिदार में आते तो क्या ये जो सहूलियात दे रहे आवाम को, जिस तरह से बुनियादी हकूक़ का जो है वो ये लेकर आए हैं मंशूर, तो क्या वो ये पूरा कर पाएंगे या नहीं, और क्या जो है वो ये इस इक़्तिदार में आने वाले हैं या नहीं, ये तो आवाम फैसला करेगी। NA 46 की आवाम फैसला करेगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।